हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग 1000 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जिनमें से सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमी हो गया एंड जियोग्राफी हो गया। तो इन सारे सब्जेक्ट को इंक्लूडेड कर 1000 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कहीं ना कहीं रेलवे एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो यदि आप रेलवे की तैयारी करते हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिनमें से जीके जीएस का सिलेबस आता है, तो सारी को इस वीडियो देखना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, 200 प्लस क्वेश्चन को कवर करेंगे। फिर इस प्रकार से यह क्लास जो होगी से कंटिन्यू 5 दिन होगी। 5 दिन में 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिज़ाइन किया था? तो पिंगली वेंकैया ने इसको डिज़ाइन किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपये का चिन्ह किसने डिज़ाइन किया था? तो उदय कुमार धर्मलिंगम ने भारतीय रुपये का चिन्ह जो है उसका डिज़ाइन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत का नेपोलियन के रूप में समुद्रगुप्त को जाना जाता है। ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है और यह सारा क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग देखते हैं, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अब्दुल गफर खान को जाना जाता है। एशिया में पहला नोबेल पुरस्कार विजेता जो है वह कौन है? तो ध्यान रखिएगा, जो पहला से क्वेश्चन बनता है, यानी कि पहला नोबेल पुरस्कार, जितना भी पहला प्रथम से क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ज़रूर आप लोग पढ़िएगा। तो एशिया में पहला नोबेल पुरस्कार विजेता जो बना था वह रविंद्रनाथ टैगोर बना था। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में दानकर्ता की आँख के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई व्यक्ति आँख दान करता है नेत्रदान में, तो उस समय कॉर्निया भाग को दान दिया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वह 5 जून को मनाया जाता है। डेसिबल की इकाई क्या है? तो डेसिबल का इकाई जो है सो ध्वनि है। एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होती है, और यहाँ तक कि आजकल क्वेश्चन जो पूछ रहा है रेलवे एग्ज़ाम में वह बीमा से भी लेकर पूछ रही है। और प्रकाश वर्ष की इकाई जो है, यानी कि प्रकाश वर्ष जो है वह किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। तो ठीक इसी प्रकार के जो साउंड जो होती है, ध्वनि जो होती है, उसको किस में मापते हैं? तो डेसिमल में मापते हैं। तो पूछेगा कि ध्वनि की इकाई क्या होती है? तो डेसिबल होती है। ठीक इसी प्रकार से दूरी किसकी इकाई होती है? तो प्रकाश वर्ष की इकाई होती है। डायोप्टर किसकी इकाई होती है? तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेंस की शक्ति का इकाई जो होती है वो लेंस की शक्ति का इकाई जो होती है वह क्या होती है? तो डायोप्टर होती है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड माउंट बेंटन थे। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी था। तो आंसर आप लोग सी राजगोपालाचारी के साथ लगाइएगा। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहले विदेशी कौन थे? तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहले विदेशी जो थे वह कौन थे? तो अब्दुल गफर खान थे। ध्यान रखिएगा।
कांग्रेस का संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस का संस्थापक जो थे डॉक्टर ए.ओ. हुम थे। और कांग्रेस का संस्थापक जो थे कौन था? कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो जी.बी. मालवांकर था, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो शहद में फ्रुक्टोज शर्करा पाई जाती है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो होती है वह न्यूटन के तीसरा सिद्धांत पर कार्य करती है। जैसे कि पानी में तैरना किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो न्यूटन के तीसरा सिद्धांत पर कार्य करती है। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। भारत में पहली ध्वनि फिल्म कौन सी थी? तो भारत में पहली ध्वनि फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा था, ध्यान रखिएगा। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था। कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो ध्यान रखिएगा कि गंगा नदी जो होती है वह सुंदरवन डेल्टा बनाती है। भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? तो गुजरात राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है भारत में। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा को छूता है? तो भारत के सबसे लंबी सीमा को कौन सा देश छूता है? तो बांग्लादेश। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा को छूता है? तो बांग्लादेश छूता है। अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ है, जो कि क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। किस वेद में गायत्री मंत्र है? तो ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वंदे मातरम कहाँ से लिया जाता है, कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठी से लिया गया है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, आनंद मठ किसने लिखा था? तो आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। पंचतंत्र किसने लिखा था? तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा था। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे की ओर देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है वह किसने लिखा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 360 जो है वह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है? तो जम्मू कश्मीर को कौन सा अनुच्छेद विशेष दर्जा देता है? तो 370 इसे विशेष दर्जा देता है। एलपीजी सिलेंडर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एलपीजी सिलेंडर में प्रोपेन और ब्यूटेन को उपयोग किया जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर।
वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में होती है? तो नाइट्रोजन गैस जो होती है वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में होती है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ध्यान रखिएगा श्रवण बेलगोला में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वह सारनाथ में दिया था, जो वाराणसी में पड़ता है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के संस्थापक जो है वह स्वामी दयानंद सरस्वती है। ब्राह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्राह्मण समाज के संस्थापक जो है वह कौन है? तो राजा राम मोहन राय है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो है वह स्वामी विवेकानंद है। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो विनायक दामोदर सावरकरी ने किया था। बांग्लादेश को स्वतंत्र कब मिली थी? तो बांग्लादेश को स्वतंत्र जो मिला था वह 1971 में मिला था, 16 दिसंबर को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला मुस्लिम अध्यक्ष जो था वह कौन थे? तो बदरुद्दीन तेजवी थे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महिला अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? तो वह एनी बेसेंट थी। अब हम लोग देखते हैं कर्क रेखा भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारतीय राज्यों से कर्क रेखा जो होती है, यानी कि कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर और आगे की ओर हम लोग देखते हैं वे स्थान जहां भारतीय करेंसी नोट छापे जाते हैं। तो भारतीय करेंसी नोट जो छापे जाते हैं वह नासिक में छापे जाते हैं। और नासिक कहाँ पे पड़ती है? तो नासिक महाराष्ट्र में पड़ती है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वह 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो है वह आंध्र प्रदेश है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो है वह डॉक्टर विक्रम साराभाई है। भारत की खोज किसने की थी? तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। कहाँ के रहने वाले थे? तो पुर्तगाल के रहने वाले थे। और कब किया था? तो 1498 में किया था। अब हम लोग बात करते हैं इसरो के बारे में। इसरो कहाँ स्थित है? तो इसरो बेंगलोर में स्थित है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नेहरू जी ने लगाया था। अब हम लोग बात करते हैं किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो भारत की सिलिकॉन वैली से किस शहर को नाम जाना जाता है? तो बेंगलोर को जाना जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहला मुख्य न्यायाधीश जो है वह कौन है? तो हीरालाल जे कानिया है। अगला क्वेश्चन है दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो विश्व की
विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो श्री मावो भंडारनायके बनी थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो भारत की पहली महिला जो राज्यपाल बनी थी वह सरोजिनी नायडू बनी थी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर और आगे की ओर बढ़ने से देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कौन सी है, यानी कि 57 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। भारत के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भारत का पहला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थे। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वह कहाँ पे स्थित है? तो वह उड़ीसा में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह कौन सा है? वह जोग फॉल है। अब हम लोग बात करते हैं गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन गैस पाई जाती है। अब हम लोग बोलते हैं जो प्लेन का टायर जो होता है उड़ने वाला एरोप्लेन के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। कीबोर्ड पर कितनी की होती है? कीबोर्ड पर कितनी की होती है? तो 101 की होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह कौन थे? तो WC बनर्जी थे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो वह एनी बेसेंट थे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वह द हेग में जो कि नीदरलैंड में पड़ती है। सीएफएल का पूर्ण रूप क्या है? ध्यान दीजिएगा, CAFAL इसका पूर्ण रूप जो है सो यानी कि फुल फॉर्म जो है वह क्या है? तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। शुद्ध जल का pH मान कितना होती है? तो शुद्ध जल का pH मान जो होती है वह 7 होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कितना समूह और कितना आवर्त होता है? तो आवर्त सारणी में 18 समूह होता है और आवर्त की संख्या पूछे तो 7 होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अभ्रक का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अभ्रक का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होती है वह भारत में होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अभ्रक का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो भारत है। अब हम लोग देखते हैं भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर जो पहली गठित राज्य बना है वह आंध्र प्रदेश बना है। वायुमंडल में सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल में सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। दुनिया का पहला ICS कौन है? तो ICS जो है विश्व का पहला ICS कौन है? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर है। ध्यान दीजिएगा। भारत में पहली रेलवे कब शुरू हुई थी? तो 1853 में शुरू हुई थी। मुंबई से ठाणे चली थी और कब चली थी? तो 16 अप्रैल को चली थी। अब हम लोग बात करते हैं भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1526 में लड़ी गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1556 में लड़ा गया था। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो पलासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था।
बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिए देखते हैं कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ओजोन दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस जो होती है सो दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होती है। तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वह क्या है? तो आंवला है। इलिसा परीक्षण जो होती है वह किससे संबंधित होती है? तो एड्स से संबंधित होती है। एक कटा हुआ हीरा किस कारण से शानदार तरीके से चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से चमकता है। भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो सीस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। क्या टैक्स केंद्र सरकार से क्या संबंधित है? तो उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर से संबंधित है। तो पूछेगा कि टैक्स जो है, टैक्स केंद्र सरकार से क्या संबंधित है? तो उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर से टैक्स संबंधित है। रेगूर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगूर मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत के संविधान के तहत एक धन विधेयक पेश किया जाता है, वह कहाँ पे पेश किया जाता है? तो लोकसभा में पेश किया जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, और आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि राज्य विधान परिषद जो होती है उसे भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन किसी भी समय इसका समाप्त किया जा सकता है। संसद में शून्यकाल जो होती है वह समय क्या होती है? तो दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक, दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक संसद में शून्यकाल होता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था संविधान के, यानी कि भारत के संविधान के द्वारा। अब हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज को, यानी कि राष्ट्रीय झंडा जो है उसको कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को जो हटाया गया वह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। पानी का घनत्व जो होती है वह अधिकतम कितना डिग्री सेल्सियस पर होती है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान संकट पात्रों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है, वह कहाँ पे है? तो एक सींग वाला गेंडा के नाम से जाना जाता है, यानी कि एक काजीरंगा जो है वह असम में है, जो वहाँ पे एक सींग वाला गेंडा रहता है। किसकी कमी से रक्त का, जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग यानी कि नहीं होता है, रक्त नहीं जमता है, तो किसकी कमी के कारण नहीं जमता है? तो विटामिन के कारण से। भारत का संविधान बनाने का विचार किसने दिया था? तो M.N. रॉय ने दिया था। किस
राज्य के किस राज्यसभा के सभापति के रूप में संबोधित किया जाता है? तो किसे राज्यसभा के सभापति के द्वारा संबोधित किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति को सभापति के रूप में राज्यसभा द्वारा संबोधित किया जाता है। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो चलिए आगे देखते हैं। रोलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो यूएसए से ली गई है। अब हम लोग बात करते हैं किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा कि परमाणु रिएक्टरों में मॉडरेटर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने वाला लेंस का नाम बताइए। तो निकट दृष्टि दोष दूर कौन करता है? तो अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। यही ठीक बोलता है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने वाला लेंस कौन है? तो दूर दृष्टि दोष को हम लोग उत्तल लेंस के द्वारा करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व जो है वह किससे संबंधित है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित है। भारत और चीन ने वर्ष में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो भारत और चीन ने किस वर्ष यानी कि पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो 1954 में किया था। ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है ब्राउस किसका संयुक्त उद्यम है? तो ब्राउस जो है वह भारत और रूस का संयुक्त उद्यम है। भारत में इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त गैस जो होती है वह कौन सी गैस होती है? तो ध्यान रखिएगा, जो हाइड्रोजन गैस जो होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में कौन सा गैस होती है? तो हाइड्रोजन गैस होती है। भारत में आधिकारिक तौर पर कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। मोती का मुख्य रूप से गठन होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी कि मोती को मुख्य रूप से गठन होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया के उपचार में प्रभावी औषधि क्वाइन जो होती है वह किससे प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। सूखी बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सूखी बर्फ है। अब हम लोग देखते हैं एक लोलक का आवर्तकाल होता है। तो एक लोलक का आवर्तकाल जो होती है वो इसकी लंबाई पर यानी कि लोलक का आवर्तकाल जो होती है सो लोलक का लंबाई पर निर्भर करती है। हवा का वेग किसके द्वारा मापा जाता है? तो एनीमोमीटर के द्वारा हवा के वेग को मापा जाता है। एक फ्यूज तार का बना होता है। तो एक फ्यूज का तार जो बना होता है वह किसका बना होता है? तो टीन और लेड का एक मिश्र धातु होता है। तो फ्यूज जो होती है सो टीन और लेड का बना होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का संरक्षक होता है। तो भारत के संविधान का संरक्षक जो होता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट होता है। अब हम लोग बात करते हैं निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा एक सूक्ष्म सेल में संग्रहित होती है? तो रासायनिक होती है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की सिद्धांत की खोज किसने की थी?
तो माइकल फेराडे ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, तो कुमार गुप्ता के द्वारा की गई थी। अब हम लोग बढ़ते हैं, वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका केमिकल नेम जो होता है सो क्या होता है, तो आप देख सकते हैं Na2CO3 जो होती है इसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, जिसे वॉशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। बेकिंग सोडा को किस रूप में जाना जाता है, तो बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी थी, तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पागल कुत्ते को काटने से कौन सा रोग होता है, तो रेबीज रोग होता है, जिसे इंग्लिश में हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कौन सी ग्रंथि बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों है, तो अग्नाशय ग्रंथि, इसे हम लोग मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो कपास के लिए रेगूर मिट्टी उपयुक्त है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील जो है वह कौन सा है, तो सुपीरियर झील है। अब हम लोग बात करते हैं राज्यसभा की अधिकतम सीट कितनी होती है, तो राज्यसभा की अधिकतम सीट जो होती है वह 250 होती है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है। अब देखते हैं योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष जो थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला कौन थी, तो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला जो थी उसका नाम थी बछेंद्री पाल। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, और आगे की ओर देखते हैं 138वां नंबर की क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पर आ चुका है। यूपीएससी का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो यूपीएससी की अध्यक्ष की नियुक्ति जो होती है उसको राष्ट्रपति करता है। खिलाफत आंदोलन का बड़ा किसने उठाया था, यानी कि खिलाफत आंदोलन का बीड़ा जो उठाया था वह किसने उठाया था, तो अली बदर्स ने उठाया था। पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो 1951 में हुआ था। इंसुलिन के स्राव से कौन सी ग्रंथि जिम्मेवार है, यानी कि इंसुलिन के निकलना कौन सी ग्रंथि जिम्मेवार है, तो अग्नाशय ग्रंथि जिम्मेवार है। पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था, तो पंचायती राज जो है वह सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था। अब हम लोग देखते हैं यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक देश जो है वह कौन सा है, तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक देश जो है वह है कनाडा। कौन सा है, कनाडा। कौन सा जानवर त्वचा से सांस लेता है, तो मेढक जो है वह त्वचा से सांस लेता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा, यानी कि मेढक जो है यह 3 प्रकार से सांस लेता है। कितना प्रकार से, 3 प्रकार से। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा तत्व विद्युत का उच्चतम चालक होता है, तो चांदी जो होती है वह विद्युत का उच्चतम चालक होती है।